बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उर्वा क्लासिक कुज़ीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा आलू गोश्त। चले जी फिर बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये मज़ेदार सा सालन हमारे पास होगा रेडी। आलू गोश्त बनाने के लिए जी सबसे पहले मेरे पास 1.5 पाव बीफ है। इसको मैं करूँगी कुकर में शिफ्ट। उसके बाद जी ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये मैंने कट करके इसमें ऐड किए हैं। और एक ये बड़े साइज़ का टमाटर है, ये मैंने काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। इसके बाद जी इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, आप अपने मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जी 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। और फिर इसमें हम डाल देंगे 1.5 गिलास पानी, इतना कि गोश्त और ये सारी चीज़ें इसमें डिप हो जाएं। और प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद और 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। तकरीबन जी 12 मिनट के बाद जी मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला है। गोश्त अच्छे से गल गया। आप पानी को खुश्क करेंगे। साथ ही कढ़ाई में मैंने आधी प्याली ऑयल लिया है, इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। साबुत ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग। इनको लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर इसमें प्रेशर कुक किया हुआ गोश्त जो है वो ऐड कर देंगे। प्याज और टमाटर का जो मिक्सचर था उसको मैंने कर लिया था ग्राइंड और ये इसमें शामिल किया है मैंने। अब ये मिसाले जाएंगे इसमें 1 टीस्पून जी दादरी मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर जाएगी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च। ये डालने के बाद जी हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। जितने अच्छे से आप मसाले की भुनाई करेंगे हांडी में उतना ही एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसलिए आपने बहुत मेहनत से और बहुत टाइम दे के हांडी बनानी है। जितना आप हांडी को टाइम देंगे उतना ही उसका ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। ये जी मुझे इसकी भुनाई करते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ऑयल अलहदा हो गया है और बहुत ही अच्छा सा कलर जी हांडी का आ चुका है मेरे पास। अभी भी इसकी भुनाई करेंगे लेकिन इससे पहले जी मेरे पास ये आलू हैं कटे हुए, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और आलूओं के साथ इसकी 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा से भुनाई करेंगे। और भुनाई करने से पहले जी ये 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने कट करके इसके अंदर ऐड की हैं। अब जी इसकी करते हैं भुनाई। अच्छे से भुनाई करनी है ताकि आलू भी हमारे पास थोड़े थोड़े गल जाएँ। फिर इसके बाद हम इसमें पानी लगाएंगे। ये जी आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना अच्छे से अलहदा हो गया है। अब जी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1.5 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे कि हमारे पास जो है ये अच्छे से डिप हो जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी और शोरबा हमारे पास तैयार हो। ये जी मैंने पानी ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब जी मैं इसको भाप में रख लूँगी। आलू मेरे पास अच्छे से गल गए हैं और पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब जी ये हरा धनिया कट किया हुआ है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अब बिल्कुल मैंने दम वाली हीट दे देनी है और फिर इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए भाप में रखना है। दम वाली हीट पे मैंने जी इसको रखा है। अब देखें ऑयल अलहदा हो गया और ज़बरदस्त सी हांडी जो है वो मेरे पास हो गई है रेडी। मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा भाप में रखा था और देखें ज़बरदस्त सा सालन हमारे पास रेडी है। मैंने प्लेट में निकाल लिया है इसको। तो इस रेसिपी को अपने घर पे लाजमन ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। एक ज़बरदस्त सा सालन रेडी होगा, बिल्कुल देग जैसा टेस्ट आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।